बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको यूट्राइन ट्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूट्रस फाइब्रॉइड और यूट्रस ट्यूमर में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने में आते हैं और कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसकी वजह से जो फीमेल होती है उसको यूट्रस वाले रीजन में एक ट्यूमर की ग्रोथ जो है ना वो देखने में आती है। और लास्ट में मैं आपको एक सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि यूट्रस ट्यूमर के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर अप करती है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। तो यूट्राइन ट्यूमर यानी जो फीमेल होती है उसको यूट्रस वाले रीजन पे एक ग्रोथ जो है ना वो देखने में आती है। जो ग्रोथ होती है ये ब्लाइंड भी हो सकती है या फिर मेलिग्नेंट भी हो सकती है, यानी ये कैंसरस भी हो सकती है और नॉन कैंसरस भी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यूट्रस ट्यूमर और यूट्रस फाइब्रॉइड में जो है ना वो फर्क बताता हूं, जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि मुझे यूट्रस फाइब्रॉइड का इशू है या फिर यूट्रस ट्यूमर का इशू है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूट्रस फाइब्रॉइड क्या होता है। दोस्तों, यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है ना एक आम सी जो है ना वो रसोली होती है, जिसे हम उर्दू में रसोली भी कहते हैं। ये आम जो है ना एक ट्यूमर है जिसे हम रसोली कहते हैं। दोस्तों, इसका जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता, ये बेसिकली नॉन कैंसरिक होती है। ये बिनाइन ट्यूमर होता है और इसका ज्यादा खतरनाक सिचुएशन नहीं होती। ये बहुत ही आम आजकल जो है ना फीमेल की यूट्रस में जो ये कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। और दोस्तों, जो यूट्रस ट्यूमर होती है ये थोड़ी सी डेंजरस होती है यूट्रस फाइब्रॉइड की निस्बत। दोस्तों, ये एक इंडोमेटीरियल कैंसर होता है जो कि यूट्राइन सार्कोमा भी से शिफ्ट हो सकता है और ये बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है, यानी ये कैंसर भी हो सकता है और नॉन कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों, उम्मूमन जो फीमेल की यूट्रस होती है इसमें ग्रोथ बनती और खारिज होती रहती है। जैसे ही फीमेल को मेंसेस का फ्लो होता है तो उसमें जो फीमेल की जो जिस्म के अंदर जो वजाइना के अंदर यूट्रस के अंदर ग्रोथ बनती है और खारिज होती रहती है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। दोस्तों, कुछ हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, कुछ डाइट की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से अगर यूट्रस वाले रीजन पे एक ट्यूमर की ग्रोथ हो गई है, दोस्तों इसमें आपको मैं एक सिंगल ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, जो यूट्रस ट्यूमर होता है वो यूट्रस फाइब्रॉइड की निस्बत जो है ना वो खतरनाक होता है। ये कैंसर भी हो सकता है और नॉन कैंसर भी हो सकता है। और इसके साथ दोस्तों ये इसकी ग्रोथ जो है ना यूट्रस फाइब्रॉइड की निस्बत जो है ना वो तेजी से जो है ना वो देखने में आती है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि यूट्रस ट्यूमर में पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पे ऐसे पेशेंट जिनको यूट्रस ट्यूमर का इशू है उसको बहुत ज्यादा हैवी और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड जो है ना वो देखने में आते हैं, यानी उनके मेंसेस का फ्लो जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है और प्रोलॉन्ग्ड होता है। और कभी कभार दोस्तों जो फ्लो होता है वो बिटवीन द पीरियड जो है ना वो भी देखने में आता है। और उसके साथ दोस्तों ऐसी फीमेल जिसको यूट्रस ट्यूमर का इशू है उसके पेल्विक में पेन का सिम्टम आप अमूमन जो है ना वो कंसिडर कर सकते हैं। और उसके साथ उसके पेल्विक में एक प्रेशर और डिस्कम्फर्ट जो है ना वो ऑल टाइम बनी रहती है। और उसके साथ दोस्तों उसको अब्डोमेन वाला रीजन जो है ना उसमें एक ब्लोटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, यानी जो फीमेल वो ये शिकायत करती है कि उसका जो अब्डोमेन वाला रीजन है उसमें एक गैस जो है ना वो बनी रहती है और वो गैस जो है ना वो खारिज नहीं होती। दोस्तों, ये एक ब्लोटिंग का सिम्टम होता है जो कि ऐसी फीमेल को देखने में आता है जिनको यूट्रस ट्यूमर की जो है ना वो ग्रोथ हो गई हो। ऐसा दोस्तों जो फीमेल होती है उसका जो अब्डोमेन वाला रीजन होता है वो फुलनेस जो है ना वो बराबर सा जो है ना वो महसूस होता है। और उसके साथ दोस्तों उसको इंटरकोर्स के वक्त जो है ना एक पेन का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। और उसके साथ उसको बार बार यूरिनेशन जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। और उसके साथ पेशेंट के जो बैक रीजन वाले में हिस्से में जो है ना एक पेन जो है ना वो भी देखने में आती है। यानी ऐसी फीमेल जिसको यूट्राइन ट्यूमर का इशू है, दोस्तों यूट्रस में ट्यूमर की वजह से पेशेंट को अब्डोमिनल वाले रीजन में हैवीनेस, बैक पेन और बार बार जो ट्यूमर होता है उसमें जो ब्लैडर होता है जो जिसे हम मसाना कहते हैं उसको दबाया होता है, तो इसलिए पेशेंट जो है ना वो थोड़ा सा भी जैसे यूरिन इकट्ठा होता है उसको यूरिन की जो है ना वो सेंसेशन जो है ना वो देखने में आती है, नहीं इसको बार बार यूरिनेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और पेशेंट बहुत ज्यादा डलनेस, हैवीनेस और अब्डोमिनल रीजन पे जो है ना एक फुलनेस का जो है ना इसके सिम्टम जो है ना वो ऐसी फीमेल में देखने में आते हैं जिसको यूट्रस ट्यूमर का जो है ना वो इशू होता है। तो अब मैं दोस्तों आपको काजेज बताता हूं कि वो कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसकी वजह से जो फीमेल होती है उसको यूट्रस में ट्यूमर की ग्रोथ का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों सबसे पहली जो मेन काज होती है वो होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ऐसी फीमेल जिनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो, यानी उनमें एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हो और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो, दोस्तों ऐसी फीमेल में यूट्रस ट्यूमर की ग्रोथ जो है ना वो आमतौर पर नॉर्मल जो है ना वो बनने में आती है। यानी दोस्तों जो एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो और प्रोजेस्टेरोन बहुत कम हो, ऐसी फीमेल में ये रिस्क जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है।
और उसके साथ दोस्तों ऐसी फीमेल जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता हो और उसके साथ वो डायबिटीज पेशेंट हो, फीमेल में भी यूट्रस में ट्यूमर की ग्रोथ का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ दोस्तों कुछ ऐसी फीमेल जिनको फैमिली में हिस्ट्री रही हो, यानी जिनके पीछे भी किसी फीमेल को यूट्रस में ट्यूमर की ग्रोथ हुई हो, तो ऐसी फीमेल में भी ये सिम्टम जो है ना वो आप मेजर कर सकते हैं। और उसके साथ ऐसी फीमेल जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ऐसी फीमेल में भी आप ये सिम्टम जो है ना वो कंसिडर कर सकते हैं। और उसके साथ ऐसी फीमेल जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, तो ऐसी फीमेल में ये सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो कि यूट्रस ट्यूमर की ग्रोथ में जो है ना वो शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये चंद एक मखसूस काजेस थे जिसकी वजह से जो फीमेल में यूट्रस ट्यूमर का ग्रोथ जो है ना वो देखने में आती है। तो दोस्तों इसमें सबसे जो मेन काज है वो है ओबेसिटी, यानी ऐसी फीमेल जिसको बहुत ज्यादा मोटापा है, या फिर ऐसी फीमेल जो कि हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से प्रोजेस्टेरोन लेवल कम है और जिसका एस्ट्रोजन लेवल जो है ना ज्यादा है, तो ऐसी फीमेल में ट्यूमर की ग्रोथ जो है ना वो देखने में आती है। तो अब मैं दोस्तों आपको एक सिंगल ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करती है यूट्रस में अगर ट्यूमर की ग्रोथ का सिम्टम आपको देखने में आता है। तो जो सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है वो होती है अरम्यूरेटिकम नेटरोनेटम। दोस्तों मैं साइड पे पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। दोस्तों अगर किसी फीमेल को ट्यूमर की ग्रोथ हो गई है यूट्राइन में, तो उसका बहुत ज्यादा जो अब्डोमिनल वाला रीजन है उसमें फुलनेस है, हैवीनेस है, उसको बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड जो है ना वो देखने में आते हैं। और मेंसेस के दरमियान भी पीरियड्स का फ्लो जो है ना वो देखने में आता है। और ब्लड ज्यादा, मेंसेस ज्यादा होने की वजह से पेशेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा वीक महसूस करती है, थकी हारी रहती है। उसके साथ उसको बहुत ज्यादा जो है ना अब्डोमिनल वाले रीजन पे प्रेशर है, फुलनेस है, ब्लोटिंग का सिम्टम देखने में आता है। तो ये मेडिसिन अरम्यूरेटिकम नेटरोनेटम बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे केस में। दोस्तों ये फीमेल की यूट्रस की ट्यूमर की ग्रोथ को खत्म करती है और आस्ता आस्ता जो फीमेल की यूट्रस में ट्यूमर की ग्रोथ हो गई है उसको खत्म करती है। ये दोस्तों इसकी जो वहां पे एक हार्डनेस देखने में आती है, एक सख्तपन देखने में आती है। तो दोस्तों इसको ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से आस्ता आस्ता खत्म करती है, केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपनी ट्रीटमेंट जो है ना वो करवा सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।